नमस्कार दोस्तों। सो आज वीबीएल के नंबर्स निकल के आए और कह सकते हैं बाजार में जैसे इनके आंकड़े निकल के आए उसके बाद कुछ खास आपको बढ़त देखने को नहीं मिली। बिकॉज एंटिसिपेटेड तो था कि नंबर्स किस प्रकार के आएंगे, नंबर्स तब भी बुरे नहीं थे, लेकिन जब कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलना चालू हो गई और शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन जो एक सबके माइंड में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कि यहाँ से सेल आउट करके निकल मतलब बेच के निकल जाना चाहिए या फिर कुछ समय के बाद खरीदना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए। ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे, नंबर्स को हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप वरुण बेवरेजेस को देखेंगे लास्ट पिछले एक महीने के अंदर, तो पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक में कुछ खास आपको तेजी देखने को मिली नहीं है। स्टॉक बेसिकली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और जो रेंज अभी क्रिएटेड है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है, मतलब इस रेंज के ऊपर शेयर निकल नहीं पा रहा है। आज उम्मीद थी कि नंबर्स आएंगे तो स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलेगी, बट अगेन वो जो रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को पकड़े हुए है और स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन ये बात भी सच है कि नीचे में भी एक बेसिकली रेंज है जो यहाँ पे स्टॉक को उसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आया। एंड डेफिनेटली ये बीच में अभी आपको स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है वो बेसिकली हम कब से देख रहे हैं। बट आज जब नंबर्स निकल के आए तो एक बात ज़रूर है कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बेहतर नंबर्स निकल के आए, और ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया होता है कि जब बाजार सोच रहा है और उससे ज़्यादा बेहतर नंबर्स निकल के आते हैं तो ये बढ़िया रहता है। लेकिन जो एक अनाउंसमेंट थी बेसिकली कंपनी की स्टॉक स्प्लिट को लेकर, वो डेफिनेटली थोड़ा सा मूड खराब करती हुई रह गई। अब डेफिनेटली यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है कि जो एंटिसिपेटेड था कि किस प्रकार से कंपनी स्प्लिट करेगी, उसमें क्या यहाँ पर जो वैल्यू में स्प्लिट किया गया है जैसे 1:2 में, तो क्या वो सही है या फिर गलत है, ये क्वेश्चन हो सकता है। बट अगेन मुझे लगता है कि यही है कि जिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो थे या फिर जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते थे वो बुक करके चले गए। क्योंकि आमतौर पे हम देखते क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार होता क्या है, स्टॉक काफ़ी बढ़िया करता है, राइट। तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंपनी के आंकड़ों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे नंबर्स देखिए तो कंपनी की जो टोटल इनकम रही, यानी जो कंपनी के क्वार्टर नंबर्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के क्वार्टर नंबर्स में 75% से ज़्यादा कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है। करीबन 75% इस बार 3962 करोड़ पर आया। कंपनी का जो मुनाफा था वो 74 करोड़ से बढ़ के 429 करोड़ पर आया। करीबन 474% की दमदार बढ़त देखने को मिली। और जो कंपनी पहले ₹1.15 कमा रही थी अपने पर शेयर पे, आज ₹6.60 पे आ चुकी है, वो भी एक क्वार्टर के अंदर। मतलब आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की बड़ी बढ़त हमने एक क्वार्टर के अंदर देखी। उसके पीछे का रीजन डेफिनेटली है, बट ओवरऑल जो यहाँ पर आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया था। यहीं अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के नंबर्स का ऑन वाई बेसिस, तो वाई बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स काफ़ी ठीक रहे। करीबन कंपनी ने 2875 करोड़ से बढ़ के 3962 करोड़ पे टोटल कंपनी की इनकम आई, जो 37% के आसपास का इंक्रीज दिखाता है। फिर नेट प्रॉफिट 254 करोड़ से बढ़ के 429 करोड़ पे, यानी 68.79% की इंक्रीज थी। ईपीएस करीबन 3.91 से बढ़ के 6.60 हो गया। तो अनडाउटेडली ग्रोथ आपको सिग्निफिकेंट नजर आई कंपनी के नंबर्स में। ओवरऑल कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया साल भर साल भी और क्यू ऑन क्यू भी, और नंबर्स बढ़िया। बाजार का एक्सपेक्टेशन भी था कि निकल के आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ ये है कि बाजार के एस्टिमेट से थोड़ा सा ऊपर ही नंबर्स निकल के आए। अगर मैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बारे में चर्चा करता हूं तो बाजार का एक्सपेक्टेशन ये था कि करीबन कंपनी का जो ईपीएस है वो 5.95 पे आ जाएगा, लेकिन वो 6.60 पे आया। यानी जो ईपीएस बाजार के एक्सपेक्टेशन से बीट किया वो करीबन 10.92% था। तो एक मैसिव आपको बढ़त देखने को मिली। यही रेवेन्यूज में करीबन 8.38% का सरप्राइज देखने को मिल गया। यानी बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि 3590 करोड़ के आसपास आएगा, लेकिन 3890 करोड़ के आसपास आया। तो कंपनी ने नंबर्स तो बहुत बढ़िया पेश करे हैं, नंबर्स में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो एक कारण तो ये आप निकाल लीजिए कि बाजार में आज जो गिरावट देखने को मिली है, क्या वो नंबर्स के कारण देखने को मिली? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बाजार का जो एक्सपेक्टेशन था, जो बाजार का अनुमान था, उससे तो बेहतर नंबर निकल के आए। हर पैरामीटर पे बढ़िया कंपनी के परफॉर्मेंस निकल के आई। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई, ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में। तो ये दिक्कत वही है कि स्टॉक में अगर आप लगातार एक बात नोटिस करेंगे, दिक्कत यही है कि स्टॉक स्प्लिट हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इन्वेस्टर के बीच में इतना कॉन्फिडेंस नहीं बना पाया, या फिर कह सकते हैं जो एंटिसिपेटेड तेजी थी। मतलब ये बात समझिए कि जब जैसे ही खबर निकल के आई थी कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी, तो अनडाउटेडली दोस्तों जो तेजी थी वो ओवरऑल हमने लगातार इसके अंदर देख रहे थे। थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली जो मूव लगातार देखने को मिल रहा था, जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। बट आज गिरावट हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि नंबर्स अच्छे निकल के आए हैं। लेकिन ये भी है कि स्टॉक स्प्लिट का कारण हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा खुश ना हो। बाकी मुझे एज सच बहुत बड़ा कारण नहीं लगता है। मतलब कंपनी के नंबर्स में आप देख सकते हैं टॉप लाइन काफ़ी बढ़िया रही है, कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी सुधरे हैं। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारे कारण नहीं है। कंपनी ने करीबन ₹1 का डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए घोषित किया है।
तो एज सच बहुत सारे कारण यहाँ पे नहीं है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट आपको देखने को मिली है। सी वरुण बेवरेजेस अनडाउटेडली एक बहुत ही दमदार कंपनी रही है। ज़रूर डब्ल्यू ने कुछ इनके ऊपर डब्ल्यू ने जो पूरे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर जो सवाल उठाए थे, इसके कारण डेफिनेटली स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिली थी जो इस रिलेटेड कंपनीज थी। बट मुझे लगता है कि ये इनका बिजनेस ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है, लगातार वो ग्रोथ ही दिखाएगा। एंड अनडाउटेडली मुझे लगता है कि कंपनी जो वरुण बेवरेजेस है, ये एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव वाली कंपनी अब लंबे समय तक होल्ड करिए। मतलब ये अनडाउटेडली बढ़िया करती है, लगातार बढ़िया करती आएगी और इनके अंदर कोई दिक्कत ऐसा देखने को मिलने वाली नहीं है। क्योंकि एक बात होती है कि क्या कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है, तो आई थिंक ग्रोथ हर पैरामीटर पे कंपनी शो कर रही है, हर पॉइंट पे कंपनी जो है वो डेफिनेटली आपको एक चीज़ जो हमेशा इनके साथ रहती है वो है ग्रोथ। हर बार ग्रोथ देखने को मिली है, इसीलिए एक इन्वेस्टर ने काफ़ी पैसा बनाया, ये बात भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। और एक बात हमेशा दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि कंपनी कंपाउंडिंग कर रही है आपके पैसों का। मतलब 3 बोनस इश्यूज कंपनी ने लगातार दिए हैं 3 सालों के अंदर। अब 1:2 का स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। तो एक बात तो नोटिस करने वाली है ना कि कंपनी चाहती है कि इन्वेस्टर्स का वेल्थ क्रिएट हो। और लगातार दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि इतने सारे बोनसेस देने के बाद, स्टॉक स्प्लिट देने के बाद, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर अगर प्रॉफिट बुक करते भी है उस अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि लगातार इन्वेस्टर्स को कंपनी ऐसा देती आ रही है, पहली बार नहीं है कि इन्वेस्टर्स को बहुत चौंक गए, लेकिन हाँ, ये लगातार कंपनी द्वारा दिया जा रहा है और आई थिंक एक कंपाउंडिंग इन्वेस्टर्स की हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन यहाँ पर क्वेश्चन यही निकल के आता है कि क्या अभी बाय करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली हम देखते क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे वरुण बेवरेजेस का स्पेशली चार्ट भी, तो कंपनी बेसिकली लगातार रिटर्न डिलीवर करती आई है, लगातार यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इस बीच में बोनसेस आ गए हैं तो उसके बाद भी स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती रहती है बीच में, उसके बाद वापस से स्टॉक जो रैली करता हुआ नजर आता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो पिछला 1 साल रहा है, पिछले 1 साल में करीबन 100% के आसपास स्टॉक जो है वो आपको रिटर्न डिलीवर कर पाया है। लेकिन जो पिछले 6 महीना रहा है, वहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी की उस प्रकार की नहीं आई है। एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने फिर से यहाँ पर चलना चालू कर दिया है। एंड आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया दिखता है और मुझे ये लगता है कि स्टॉक बहुत जल्द आपको 1600 रुपए के लेवल्स भी दिखा देगा। तो मैं तो यही मानता हूं कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो बिल्कुल बने रहिए। आप लगातार देख रहे हैं कंपनी की मार्केट कैप जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर एज सच बहुत कुछ नेगेटिव नजर आता है। कंपनी लगातार ग्रोथ अपनी ट्रेजेक्ट्री पे मूव करती आ रही है एंड जो नंबर्स है वो साफ साफ वो सारी बातें बयां करते हैं, राइट। एक चीज़ पे आप नोटिस कर सकते हैं, एक चीज़ पे आप कंपनी पे बिलीव रख सकते हैं, कंपनी पे बिलीव कर सकते हैं, वो यही है कि इनके किस तरह के रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। और जब दोस्तों नंबर्स बेहतर निकल के आएंगे तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस उठते हैं उसका आंसर आपको दिख जाएगा। और वही दो कंपनी के नतीजे निकल के आ रहे हैं, वो सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं और वही साफ साफ मुझे नज़र आता है। ज़रूर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कंपनी ग्रोथ दिखाए, बाकी चीज़ तो हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री है, क्योंकि कंपनी बोनसेस दे रही है, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट दे रही है, ये सप्लीमेंट्री चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करे, और बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम नज़र आती है। जस्ट आपको सिट टाइट एंड होल्ड राइट। ये कंपनी बढ़िया है, लंबे अवधि के लिए बढ़िया है और आई थिंक पैसा बना के हमेशा जा रही है और आगे भी बनाती जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन